नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। लगातार तैयारी हमारी चल रही है, फटाफट हम लोग लगे हुए हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द NCERT मैं क्लास 8 की कम से कम ख़त्म करूं, क्योंकि 6-7 का लेवल थोड़ा लो हो जाता है, बट 8 क्लास का जो लेवल है वो सबसे अच्छा लेवल माना जाता है। वैसे 6-7 भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको पता है कि टाइम उतना भी नहीं है जितना टाइम आप सोचते हैं। और डेली एक चैप्टर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जाऊँ, निकालूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिकआउट करूं और आपके सामने थ्रो कर दूं। क्योंकि हर प्रिपरेशन करने वाले के माइंड में एक ही सवाल होता है कि क्या हम NCERT पढ़ें। बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं, तो भाई उस चीज़ को मैं समाप्त करता हूँ, सीधे वीडियो बनाता हूँ, चैप्टर पे बनाता हूँ। आपको दोबारा उस NCERT किताब को खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी कहानी पढ़ने की जगह आप ये 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। इससे ऊपर कभी आपको इसमें से नहीं मिलेगा। तो पहले NCERT ख़त्म करेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चंस पे आएंगे जो अलग से हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए भी मैं मौजूद हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा चैप्टर है साइंस का, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, क्लास 8 का। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशा नहीं है। मानव निर्मित कह लीजिए, सिंथेटिक जिसको कहते हैं, मैन मेड कहते हैं, कृत्रिम कह लीजिए, केमिकल वाला वो कह लीजिए, जो नाम देना है दे लीजिए। इनमें से कौन सा नहीं है। रेयॉन, नायलॉन, एक्राइलिक या जूट। 5 सेकेंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिए। रेयॉन, नायलॉन, एक्राइलिक या जूट। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, बहुत आसान है। फोर्थ ऑप्शन जूट। जूट एक आपका नेचुरल फाइबर है, प्रकृति से मिलता है सीधे हमको। ये सिंथेटिक या मानव निर्मित नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PET। PET की आपको फुल फॉर्म बतानी है। पहला ऑप्शन है पॉलीइथिलीन टेरिफ्थलेट, दूसरा ऑप्शन है पॉलीइथीन टेरिलाइट, तीसरा ऑप्शन है पॉलीइथिलीन टेट्राफ्थलेट और चौथा है पॉलीस्टर एक्राइलिक टेरिकॉट। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर बहुतों को नहीं पता होगा। ये PET की फुल फॉर्म है पॉलीइथिलीन टेरिफ्थलेट, मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये जो PET होता है, इससे आपकी बॉटल्स जो होती हैं, वाटर बॉटल जो है आपकी, वो इससे बनती हैं। PET एक आपका प्रकार का क्या है, एक केमिकल है। इसका यूज़ करके आपका वाटर बॉटल्स फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो। पहला ऑप्शन है रेयॉन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है कॉटन और चौथा है एक्राइलिक। आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम रेशम। आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है रेयॉन। रेयॉन वो आपका आर्टिफिशियल सिल्क है जिसका इस्तेमाल करके माफ़ करिएगा, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क या कृत्रिम रेशम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी रेशम जैसी ही होती है, लेकिन ये केमिकल से मिलके बनता है। और जो असली रेशम है वो तो आपको पता है कीड़े से ही मिलता है, और जो कि बहुत महंगा होता है। इसलिए इस चीज़ को दूर करते हुए साइंटिस्ट ने कृत्रिम रेशम बनाया, आर्टिफिशियल सिल्क बनाया, जिसको हमने रेयॉन नाम दिया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सिंथेटिक फाइबर इज कंसिडर्ड एज मोर स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जो कि स्टील के तार से भी ज़्यादा मजबूत माना जाता है। ऑप्शन है रेयॉन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है कॉटन, चौथा है एक्राइलिक। आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है नायलॉन। नायलॉन जो होता है उसको कहा जाता है कि वो एक स्टील के तार से भी ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो नायलॉन है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसीलिए जो नायलॉन है इसका प्रयोग आपके पैराशूट्स में और रॉक क्लाइंबिंग की जो रस्सियाँ हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि स्टील का तार एक बार टूट सकता है, बट ये नायलॉन आपको नहीं टूटेगा। सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो वो कौन सा फाइबर है जो कि
स्टील के तार से भी ज़्यादा मजबूत माना जाता है, तो उसको हम नायलॉन कहते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ऑप्शन है पॉलीइथीन, पीवीसी, बैकलाइट और मेलामाइन। इस क्वेश्चन में आप एक से ज़्यादा उत्तर सोच सकते हैं, चुन सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है तो ज़रा उस पर चर्चा कर लेते हैं पहले। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको दोबारा गर्म करके हम फिर से किसी और शेप में नहीं ला सकते, उसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जो आपके स्विच बोर्ड हैं, जो आपकी स्विचेस हैं, ये सब किससे मिलके बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उनको कहते हैं क्योंकि वो गर्म होने पर पिघलते नहीं हैं। जो गर्म होके पिघल जाएं वो थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं, और जो गर्म होने पे ना पिघले उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। और आपका एग्जांपल है, जैसे आपके बर्तनों में जो हैंडल होते हैं, जैसे कुकर का जो हैंडल होता है वो काला काला हत्ता जो होता है वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही बना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ, बैकलाइट और मेलामाइन दो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। पीवीसी पाइप्स होते हैं, पीवीसी पाइप सबने सुना है, पर उसकी फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, दूसरा है ऑप्शन पॉटरी हो गया गलती से, ये पॉलीविनाइल केमिकल्स, फिर है पॉलीविरन क्लोराइन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइन, सॉरी क्लोरीन, माफ करिएगा क्लोराइन बोल दिया, क्लोरीन। ऑप्शन क्लियर हो चुके होंगे, जिसको आता होगा उसने तुरंत टिक कर दिया होगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो आपके पाइप होते हैं, घर पे फिटिंग वाले जो पाइप होते हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से होते हैं, उनको हम पीवीसी पाइप कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो भैया ये दी हुई हैं। पहला है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ कि अच्छा चालक है बिजली का। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अच्छा चालक है गर्मी का, हीट का। बुरा चालक है इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का, और बुरा चालक है हीट का, गर्मी का। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें भी आप एक से ज़्यादा उत्तर सोच सकते हैं, चुन सकते हैं। उत्तर आपने सोच लिया होगा, तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है? वो है प्लास्टिक आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। यहाँ पर देखिए एक दो बातें हैं जो थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको पता है वैसे कंडक्टर और इंसुलेटर सबको पता है, लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ, कंडक्टर वो होते हैं जो कि किसी चीज़ को अलाउ करते हैं अपने से पास होने में। मतलब बिजली को खुद से पास होने दे, गर्मी को खुद से पास होने तो दे, तो वो क्या है? वो है गुड कंडक्टर, वो है कंडक्टर। जो अपने से पास होने ना दें उसे कहते हैं इंसुलेटर। और वैसे इस दुनिया में मेरे हिसाब से जितना मेरा ज्ञान है, अगर होगी तो मुझे पता नहीं, शायद ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो प्योर इंसुलेटर हों। क्यों? क्योंकि देखिए इंसुलेटर की भी एक परिभाषा ये भी है कि वो अपने स्तर की चीज़ों पे ही इंसुलेटर है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, मान लीजिए आप रबड़ को आप लोग इंसुलेटर के नाम से सबने पढ़ा है कि रबड़, प्लास्टिक ये इंसुलेटर है, ये सबने पढ़े हैं। परंतु ये बात कहाँ फेल हो जाती है भाई? करंट कैसे लग जाता है? फिर अगर चप्पल पहनने के बावजूद भी करंट क्यों लग गया? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी या जो करंट उस व्यक्ति ने छुआ वो उस चप्पल की औकात से बाहर था। मतलब वो उस चप्पल के मैग्नीट्यूड से, या फिर जो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट था उसकी जो क्वांटिटी थी वो चप्पल से ज़्यादा हो गई। मतलब चप्पल उसको नहीं झेल सकती। तो अभी वो इंसुलेटर थी, लेकिन अब वो क्या हो गई? वो हो गई बैड कंडक्टर। ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्या है। तो गुड कंडक्टर तो मतलब जो आसानी से आपको अलाउ कर दे, लेकिन बैड कंडक्टर वो होता है जो अलाउ तो करे बट जल्दी ना करे।
तो वो बैड कंडक्टर होते हैं। तो इसीलिए प्लास्टिक बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने प्लास्टिक की कोई चीज़ पहन ली तो करंट नहीं लगने वाला, उसके चांसेस होते हैं, बट ये सेफ्टी हम लोग के लिए होती है कि आप उसको पहने। अब इस चैप्टर में सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। एक आखिरी की ये चीज़ है, इससे प्रश्न बनाना मुश्किल हो रहा था, तो इसको मैं यहाँ पे सीधे लेके आ गया हूँ। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेंबर द 5R प्रिंसिपल, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में आपको ये पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पता है पहले ये 4R हुआ करते थे, अब ये 5R हो चुके हैं। क्या क्या है वो 5R, तो उनको याद रखना है आपको, नाम से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से 5R कौन कौन से हैं। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जो प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, ये सबको पता है। तो हम एज अ सिटीज़न क्या करें? भाई देखिए, प्लास्टिक को आप छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? जैसे भाई दूध के पैकेट आप कैसे लेके आएंगे? नॉट पॉसिबल। खाने के चिप्स के पैकेट आप कैसे लेके आएंगे? नॉट पॉसिबल। बिस्किट्स, नॉट पॉसिबल। बहुत से ऐसे एडिबल आइटम्स हैं जो आप बिना प्लास्टिक के कैरी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? प्लास्टिक ख़त्म भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक प्लास्टिक का कोई अल्टरनेट नहीं निकला है। तो हम लोग क्या करें? हम इन 5R को अपनाएं। कैसे? रिड्यूस, कोशिश करिए कि कम से कम इस्तेमाल करिए। रिड्यूस करिए काम, कि प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करने में आए। कोशिश कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर जगह पन्नी ही आप यूज़ करें। कहीं कहीं जूट के बैग यूज़ कर सकते हैं, कहीं कहीं आप पेपर के बैग यूज़ कर सकते हैं। रीयूज़, अगर आपने एक बार एक पन्नी यूज़ कर ली तो लोगों को लगता है कि अरे ये पुरानी पन्नी होगी, अब ये पन्नी यूज़ नहीं करने वाले। क्यों भाई? उस पन्नी को आप दोबारा भी तो रीयूज़ कर सकते हैं, तो रीयूज़ करिए। रिसाइकिल, जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती है उनको रिसाइकिल करिए। आप ऐसे उनको नाली में, पानी में कहीं फेंक देंगे तो वो चीज़ें हार्मफुल हो जाएंगी। जो रिसाइकलेबल चीज़ें हैं उनको रिसाइकिल करिए। फिर रिकवर, रिकवर का मतलब क्या है कि आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। भाई सपोज़ कोई चीज़ ऐसी है जो थोड़ी सी टूट गई है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी सी टूट गई है। अब आप क्या करेंगे कि अरे यार ये मेरे शान के खिलाफ हो गया, आप उसको हटा देंगे? नहीं, हटाना नहीं है, हमें उसको रिकवर करना है, उस चीज़ को वापस लेके आना है। एंड द लास्ट वन इज़ रिफ्यूज़। अब रिफ्यूज़ का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्यूज़ करें यूज़ करने की, कि हमें यूज़ ही नहीं करना, प्लास्टिक को ही रिफ्यूज़ करने का कोशिश करिए। जब आप कोशिश करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। इस चैप्टर में और कोई प्रश्न ऐसा नहीं था जो आपके सामने लाया जा सके। ये सभी प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसको आपने देख लिया तो ये चैप्टर आपका समाप्त, इसके ऊपर आपको नहीं जाना। देखते रहिए, सब्सक्राइब प्लीज़ किया करिए, अच्छा लगता है। कमेंट, लाइक करने में तो आपका कुछ भी नहीं जा रहा। देखिए यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं लग रहा, किसका? व्यूअर का पैसा नहीं लग रहा। तो आप जाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे केवल मनोबल बढ़ता है और काम करने में मज़ा आता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।